ना छोटा गांव था और ना ही शहर था। ऐसे उस गांव का नाम हरिपुर था। हरिनाथ मेहता और नारायण मिश्रा ये दोनों अपने बाप दादाओं के जमाने से चलती आ रही वो दो मिठाई की दुकानों के मालिक थे। दोनों की भी बड़ी दुकानें थी। वो दोनों दुकानें उस गांव के बीच में रहने वाले नाले की इधर साइड और एक उधर साइड रहती है। दोनों के बीच में 300 मीटर का छोटा सा ब्रिज था। हरिनाथ मेहता की मिठाई की दुकान समोसे के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। हरिनारायण की मिठाई की दुकान में कचौरी का स्वाद बहुत ही जबरदस्त रहता करके उसको नाम मिला था। उस तरह हरिनाथ और हरिनारायण के बीच में उनके काम के विषय में कोई भी स्पर्धा नहीं थी, पर राजकीय तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। बड़े विचित्र की बात थी कि दोनों एक ही पार्टी में रहने के बावजूद उस पार्टी में अपने वर्चस्व को लेकर हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। राजधानी में उस राजकीय पार्टी के चीफ ईश्वर कृष्णा अपने पार्टी के सदस्य से बात करते हुए, सभी नियोजक वर्ग को देखते हुए जाकर मीटिंग रखते हुए, अपने पार्टी के आदेश के बारे में बताते हुए, लोगों को आकर्षित करते हुए, ये हरिपुर का क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हरिनाथ और हरिनारायण ने गांव में लोगों को आधे आधे अपने तरफ खींच कर रखा है। एक सभ्य व्यक्ति, हाँ सर, ऊपर से 4 महीने में आने वाले इलेक्शन में अपने पार्टी को टिकट चाहिए करके जीत कर रहे हैं करके बताता है। तो ईश्वर कृष्ण, यही तो लफड़ा है। इस नियोजक वर्ग में किसी को टिकट दिए तो झगड़ा होगा, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है करके कहता है। आने वाले रविवार को मीटिंग ब्रिज के उधर साइड और इधर साइड रखना पड़ेगा। दोनों को कितना भी समझाकर मिलाना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो भी नहीं हो रहा है। दोनों भी बहुत जिद्दी है। फिर भी देखता हूँ इस बार होने वाले इस मीटिंग में लोगों का वजन किस तरफ है पता चलेगा करके सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। हरिनाथ मेहता की पत्नी दुर्गेश नंदनी अपने पति से, अरे सुनो जी, पिछले बार इलेक्शन में आपको टिकट देते बोलकर नहीं दिए और वैसे ही हरिनारायण को भी नहीं दिए, पर मेरा शक है कि तुम दोनों में से किसी को टिकट दिए तो एक दूसरे को गुस्सा आएगा। ऐसे शक करते हुए पार्टी के नायक ईश्वर कृष्ण अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस बार आपके बजाय मैं खड़ी हो जाऊंगी जी। मुझे टिकट दिए तो महिलाओं के पूरे वोट मुझे ही मिलेंगे और आप जीत जाएंगे, ऐसा कहती है। हरिनाथ उसकी पत्नी की तरफ गुस्से से देखकर वैसे कोई आशाएं मत रखना कहकर चला गया। वैसे उधर हरिनारायण मिश्रा के घर में भी ऐसे ही बातें हुई। ईश्वर कृष्ण उसी दिन आने वाला था। इसके साथ साथ गांव के लोग बड़े टेंशन में थे कि टिकट किसको मिलेगा बोलकर। उस दिन सुबह ही हरिनाथ को एक आइडिया आकर वो बावर्ची को बुलाकर 5000 समोसे ब्रिज के ऊपर डलवाकर ब्रिज के पास हाथ में हार पकड़कर रेडी था ईश्वर कृष्ण का स्वागत करने के लिए। तो ईश्वर कृष्ण कार से उतरकर हरिनाथ को गले लगाकर कहता है, इस नियोजक वर्ग में पार्टी को तुमसे ही आशा है, तैयार रहना करके कहता है। हरिनाथ खुशी से फूला नहीं समाता। आपके लिए रेड कारपेट डलवाता सोचा, पर उससे भी कीमती समोसा कारपेट बिछाया है सर, ऐसा कहता है। ईश्वर कृष्ण, ओह नाइस ऑफ यू कहकर खंधे पर हाथ थपथपाकर कार में चढ़कर समोसे के ऊपर ब्रिज पार करके ब्रिज के उधर साइड मीटिंग के लिए जाता है। हरिनाथ उसको टिकट मिली करके खुशी से घर चला गया। ये देखकर हरिनारायण ईश्वर कृष्ण मीटिंग में वापस लौटकर आते वक्त ब्रिज के ऊपर से समोसे के ऊपर कचौरी कारपेट जैसा बिछाकर हार पकड़कर ईश्वर कृष्ण की राह देख रहा था। कुछ देर में ईश्वर कृष्ण आकर कार से उतरकर हरिनारायण को गले लगाकर, इस नियोजक वर्ग में पार्टी के लिए तुमसे ही आशाएं है, तैयार रहो, ऐसा कहता है। दोनों मीटिंग होने के बाद ईश्वर कृष्ण राजधानी लौट जाते हैं। हरिनाथ और हरिनारायण दोनों भी उनको ही टिकट पक्का मिलेगी करके राह देखते रहते हैं। मीटिंग होने के तुरंत बाद इधर उधर रुके हुए ट्रैफिक को और थोड़ा देर रुको करके रिक्वेस्ट करके एक युवक अपने दोस्तों के साथ ब्रिज पर के समोसे कचौरी को फटाफट उठाकर टोकने में भरकर उनको लेकर सीधा कार्मिक नगर में जाकर वहां पर रह रहे गरीबों को उतने 1000 समोसे बांटता है।
वो सभी कार्मिक लोग, अरे अपना प्रकाश सोना है सोना, हमको कभी भी थोड़ी भी तकलीफ होने नहीं देता, कहकर प्रकाश युवक की तारीफ करते हैं। एक कार आकर उसमें से पार्टी के नायक लीडर उतरकर, मिस्टर प्रकाश, बहुत दिनों से तुम गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, ये प्रेसिडेंट की नजर में आ गया। इस बार इलेक्शन में तुम्हारे सिवा किसी और को खड़े रहने का हक नहीं है करके पार्टी ने तुमको टिकट दिए है। तुम जीतकर इस नियोजक वर्ग के लोगों के साथ रहोगे करके विश्वास है हमारे साथ साथ तुमको भी राजधानी आने के लिए बोल रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसा कहता है। वो सुनकर सभी लोग हमारे नेता प्रकाश की जय हो, हमारे नेता प्रकाश की जय हो चिल्लाते हैं। राजधानी में ईश्वर कृष्ण प्रकाश को गले लगाकर, हमारे पार्टी को तेरे जैसे गर्म खून और सेवाभाव व्यक्ति वाले ही चाहिए, तुम पक्का जीतोगे, ये मेरा विश्वास है, ऐसा कहता है। प्रकाश, थैंक यू सर, पर एक छोटी सी विनती है, मैं अगर जीता तो सबसे पहले करने वाला काम कार्मिक नगर में रहने वाले गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल और बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल जैसे बनवाऊंगा। आप मुझे ये करने का अधिकार दिए तो बस है, ऐसा कहता है ईश्वर कृष्ण। ये देने वाला मैं कौन हूँ? अपनी पार्टी अधिकारी में आते ही तुम कार्मिक मंत्री बन जाओगे, तब गरीब लोगों को क्या क्या सहूलियतें दिलाओगे ये तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कहता है। तो प्रकाश, आप बहुत अच्छे हो सर, कहते हुए ईश्वर कृष्ण के पैर छूता है।